मनीष कश्यप इतना परेशानी में रहने के बावजूद भी अपने वादे को नहीं भूले और आज 1 लाख रुपया का मदद कर रहे हैं। 1 लाख रुपया कोई छोटा मोटा रकम नहीं होता भैया। आप इतना कर्ज में डूबे हुए हैं, 9 महीना जेल में रहे, आप खुद परेशानियों से लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप अपने वादा को नहीं भूले 1 लाख रुपया का मदद। पूरा मेरा गाँव जानता है, मेरे सारे दोस्त जानते हैं कि मेरे ऊपर कितना कर्ज है। अब देखिए, आपने बोला कि जो पक्ष में थे वो विपक्ष में चले गए और जो विपक्ष में थे वो पक्ष में चले गए। ये पक्ष विपक्ष का खेल चलता रहेगा, कभी कुर्सी तुम्हारी कभी कुर्सी हमारी, क्या बारी आती रहेगी। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि टीआरपी के लिए मनीष कश्यप जाके 1 लाख रुपया का मदद कर दिया। राहुल गांधी जी टीआरपी के लिए ही ना भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। करे, वीडियो मत बनवाए, चुपचाप यात्रा करे। काहे वीडियो बनवाते हैं? सही कि नहीं? वो भी टीआरपी के लिए आके मदद कर दे। सुनिए, काहे ड्रोन शूट कराते हैं? काहे ड्रोन शूट होता है उनके यात्रा का? चुपचाप करे। सही है कि नहीं है? और मनीष कश्यप जो वादा किए थे उस वादा को आज पूरा कर दिया। आपको उम्मीद था कि मनीष कश्यप वादा करके जा रहे हैं कि 1 लाख रुपया देंगे तो आकर देंगे फिर? हाँ, ये तो उम्मीद था कि जरूर कि अपना जो बोले वो अपना पूरा करेंगे, तो आप कर दिए। आज से 1 महीना पहले मनीष कश्यप नवादा शहीद चंदन सिंह के घर पहुंचे थे और वादा करके गए थे कि जब जैसे ही मेरा अकाउंट जो है फ्रीज है खुलेगा तो 1 लाख रुपया का मदद हम शहीद चंदन सिंह के परिवार को करेंगे। आज मनीष कश्यप 1 महीना बाद यहाँ पे पहुंचे हैं। देखिए, मैं भी एक फौजी परिवार से हूँ और मैं फौजी का दर्द जानता हूँ। जब मोबाइल का ज़माना नहीं हुआ करता था तो मेरे नाना के यहाँ जो है ना, मतलब चचेरे नाना के यहाँ WLL फ़ोन आता था और उसके पहले टावर वाला फ़ोन आता था। प्रभात राय जी डुमरी में जो है वो हमारे मामा लगते थे, दूर के मामा लगते थे, तो उनके यहाँ मेरी मम्मी जाके बात करती थी। और मेरे घर पे जो है सुदामा तिवारी जो थे, मेरे बाबा जी लगते हैं, चचेरे बाबा जी लगते हैं, उनके घर पे जो है वो टावर वाला फ़ोन था। मतलब मेरे गांव के लोग सब लोग जानते हैं। तो वहाँ पे मेरी माँ जाके बात करती थी। 15 दिन पे 20 दिन पे बातचीत होता था। हम लोग इस डर में हमेशा जिए हैं। जब मेरे पिताजी नागालैंड में पोस्टेड थे, असम में थे, जम्मू कश्मीर में 12 साल रहे, तो हम लोग इस डर में जिए हैं। जब गोली बारूद चलता था उस समय न्यूज़ टीवी भी था भी नहीं, तो उस डर से जी के जो है मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मेरे पिताजी जो है आज भी बहुत सारे चीज़ों पे सहमत नहीं होते हैं, मुझे डांटते रहते हैं। तो मैं उस परिवार का हूँ, तो मैं अगर एक सैनिक परिवार से हूँ तो मैं एक सैनिक का दर्द समझ सकता हूँ। और मेरा घर खपड़े का है। मैं सोचता था कि एक सैनिक परिवार का अगर सबसे खराब अगर कोई घर है, अगर सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा वो मनीष कश्यप का है। लेकिन जब मैं कल गया था जयप्रकाश नारायण जी के घर पे, तो मैंने देखा उनका भी घर कपड़े का और मेरे भी घर से खस्ताहाल स्थिति है। एक शहीद चंदन सिंह जो है शहीद हो गए, इनके घर का। तो ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है, हमारे समाज के लिए शर्म की बात है, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए शर्म की बात है। जो हमारा रक्षा कर रहा है वो उसके परिवार का रक्षा नहीं। देखिए, अगर हम लोगों ने इस घर को अच्छे ढंग से बनवा दिया और बढ़िया से बनवा दिया और उस घर में यादें और आंसू तो इनके आंखों में हमेशा रहेगा, क्योंकि बेटा इन्होंने खोया है। लेकिन उस घर को देख के अगर इनके अंदर अगर 1% भी खुशी आएगी कि मेरा बेटा तो चला गया और हजारों बेटे मिलके जो है मुझे एक रहने के लिए छत बनवा के दे दिए, तो कहीं नहीं तो कहीं बहुत बड़ा बदलाव होगा। नवादा में अनेकों विधायक जी लोग होंगे, अनेकों 1 तो सांसद होंगे ही, और भी बहुत सारे प्रत्याशी, 5 विधायक। सुनिए, सब लोग मिलके अपने से कुछ भी 5-5 हज़ार रुपया दे, 10-10 हज़ार रुपया सैलरी दे दे अपना। नहीं, सैलरी मतलब उन लोग की भी मजबूरी होती है, हम नहीं कहेंगे। 5-10 हज़ार रुपया दे और कह दे कि हमारे सारे कार्यकर्ता जो है 500 रुपया दे देना, तो इनका घर जो है 6 महीना में बन जाएगा। मनीष कश्यप अपने वादा को पूरा किए। हम ही नहीं बोल रहे हैं कि 1-1 लाख रुपया दे। आप 11 हज़ार रुपया दे दीजिए। यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद 11 हज़ार का चेक दे दीजिए। 5 लाख रुपया स्थानीय सांसद जी दिए हैं, तो बहुत अच्छा बात है। चंदन सिंह जी 5 लाख रुपया दिए हैं, तो बहुत अच्छा, मतलब कि बहुत प्रशंसा वाला बात है। और वो लोग अपने कार्यकर्ताओं से 500 रुपया इकट्ठा करवा के दे देना। तो देखिए, यही तो बदलाव है। डिजिटल मीडिया नहीं होता था, लोग डिजिटल मीडिया को गाली देते हैं। अरे हम वीडियो भी बनाते हैं, जेल भी जाते हैं और निकलते हैं तो अपने खाता को खाली भी कर देते हैं लोगों का मदद करने के लिए। हम डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं भाई,
हमारा दिल जो है छली छली हो जाता है, उसके बावजूद जो है हम किसी दूसरे का दिल को टूटने नहीं देते हैं। मनीष कश्यप इतना परेशानी में रहने के बावजूद भी अपने वादे को नहीं भूले और आज 1 लाख रुपया का मदद कर रहे हैं। 1 लाख रुपया कोई छोटा मोटा रकम नहीं होता भैया। आप इतना कर्ज में डूबे हुए हैं, 9 महीना जेल में रहे, आप खुद परेशानियों से लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप अपने वादा को नहीं भूले। 1 लाख रुपया का मदद पूरा मेरा गाँव जानता है, मेरे सारे दोस्त जानते हैं कि मेरे ऊपर कितना कर्ज है। अभी भी मेरे ऊपर कितना कर्ज है, सभी लोग जानते हैं। मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मैं जेल में था, मैं अपनी मम्मी का खाता अगर जो है मैं अपने वीडियो पे लगा के जो है मेरे लिए जो भी वीडियो बनाता था, तो मेरे खाते में जो है मेरी माँ के खाते में 10, 12, 15 करोड़ जो रुपया होते, हम अपने लिए कमा लेंगे, हम अपना कर्ज जो है उतार देंगे। लेकिन जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए हैं, उनके लिए क्या? तो उनके लिए तो हम सभी को आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। और देखिए, किसी के नज़र में मैं अच्छा हो सकता, किसी के नज़र में मैं बुरा हो सकता, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कहता हूं कि आप मेरे विचारधारा को इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि टीआरपी के लिए मनीष कश्यप जाके 1 लाख रुपया का मदद कर दिया। राहुल गांधी जी टीआरपी के लिए ही ना भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। करे, वीडियो मत बनवाए, चुपचाप यात्रा करे। काहे वीडियो बनवाते हैं? सही कि नहीं? वो भी टीआरपी के लिए आके मदद कर दे। सुनिए, काहे ड्रोन शूट कराते हैं? काहे ड्रोन शूट होता है उनके यात्रा का? चुपचाप करे। सही है कि नहीं है? मोदी जी भी रैली करते हैं तो वीडियो बनता है, न्यूज पे आता है। क्यों? नीतीश कुमार जी भी करते हैं तो, तेजस्वी जी भी करते हैं तो देखिए, आरोप कोई भी कैसे भी लगा देगा, किसी पे भी लगा देगा आरोप। यहाँ पे आप लोग आए हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये दर्द जो है दूर। अगर यहाँ से नवादा से वीडियो नहीं बना होता तो मैं आता क्या? नहीं आते। गुंजन सिंह जी आते क्या? दबाव नहीं पड़ता तो यहाँ के सांसद महोदय आते क्या? दबाव नहीं पड़ता तो यहाँ के नेता आते क्या? नहीं आते। दबाव पड़ा तभी तो। और दबाव किसने डलवाया? ये डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार हैं, जो फटे हुए जीन्स, फटे हुए कपड़े, गंदे कपड़े पहन के जो है कहीं भी निकल जाते हैं और चीज़ों को दिखाते हैं, भूखे प्यासे जो है चीज़ों को दिखाते हैं, तब जाके जो है दूर तक बातें पहुंचती है और तब जाके बदलाव होता है। तो बोलने वाला कुछ अश्लीलता को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो हम अच्छे कार्यों को क्यों नहीं दिखा सकते? देखिए, यहाँ पे देखिए, एक दिव्यांग है भाई ये हमारे, और देखिए ये है बदलाव, ये उम्मीद के साथ आया। ये है बदलाव। ये दिव्यांग है, उसके बावजूद भी आज उसका उपयोग कर रहे हैं, कैमरा और माइक के ताकत को समझ रहे हैं। तो यही चीज़ों को समझना है हम बिहार के लोगों को। और जिस दिन हम बिहार के लोग इस चीज़ को अच्छे ढंग से समझ जाएंगे, हम दावे के साथ कहते हैं कि हम पूरा बिहार को बदल देंगे। और फिर कोई बिहार में शहीद होगा ना, तो उसका परिवार के आंखों में आंसू नहीं रहेगा, बल्कि उसके परिवार के आंखों में आंसू रहेगा। वो गम का नहीं रहेगा, वो गर्व का रहेगा। और जब गर्व का आंसू रहे ना, तब हम समझेंगे कि हाँ, हमने बिहार के लिए कुछ किया है। क्या बात है। चलिए, शहीद चंदन सिंह जी के पिताजी हैं और मनीष कश्यप जो वादा किए थे, उस वादा को आज पूरा कर दिया। आपको उम्मीद था कि मनीष कश्यप वादा करके जा रहे हैं कि 1 लाख रुपया देंगे तो आकर देंगे फिर? हाँ, ये तो उम्मीद था कि जरूर कि अपना जो बोले वो अपना पूरा करेंगे, जो कर दिए। हाँ, मगर बिहार सरकार तो वादा अपना कुछ नहीं। एक बात बताइए, जब मनीष कश्यप यहाँ पे आए थे तो उस टाइम जो पक्ष में थे वो आज विपक्ष बन गए और सरकार जो है वो बदल गया। आपका कितना हालात बदला इस 1-1.5 महीना के बीच में? वैसे इनका पर तो हमको एकदम पूरा विश्वास, सब कुछ दिल में गड़े चुके हैं। हाँ। और अभी तक पूरा भी विश्वास हमारे है। हाँ। ये बात की नहीं कि हमारा पूरा विश्वास अभी इन पर है। हाँ। हाँ। आपको विश्वास था कि बेटा बन के मनीष कश्यप खड़ा रहेंगे? हाँ। हाँ। क्या कह रहे हैं? देखिए, आपने बोला कि जो पक्ष में थे वो विपक्ष में चले गए और जो विपक्ष में थे वो पक्ष में चले गए। ये पक्ष विपक्ष का खेल चलता रहेगा। कभी कुर्सी तुम्हारी, कभी कुर्सी हमारी की बारी आती रहेगी। लेकिन बिहार के जनता का हालात नहीं बदला। ये पहले भी जो है इस टूटे फूटे मकान में थे, आज भी टूटे फूटे मकान में। उम्मीद है कि हम जैसे विजय सिन्हा जी का आप लोगों ने नाम लिया कि वो आए थे, तो उम्मीद है कि आए थे तो वो विपक्ष में थे। हाँ, विपक्ष में थे, अभी पक्ष में चले गए। तो हम इनकी समस्याओं को उन तक पहुंचाएंगे। वो उप मुख्यमंत्री हैं, उन तक पहुंचाएंगे और उम्मीद है कि वो कुछ एक्शन लेंगे। सम्राट चौधरी जी कुछ एक्शन लेंगे। उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी कुछ एक्शन लेंगे। उम्मीद है और उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है। उम्मीद है कि तेजस्वी जी भी इन लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे। क्यों भाई, वो भी हमारे भाई है। देखिए, झगड़ा होता रहता है, लड़ाई होते रहती है, विचारधारा की लड़ाई है, मतभेद है, मनभेद नहीं है, तो विचारधारा की लड़ाई है। उम्मीद है कि तेजस्वी जी भी आगे आएंगे, बोलेंगे कि भाई उस समय तो हम पक्ष में थे, तो तुम लोग जो है हमारे को उंगली कर रहे थे कि हमने कुछ नहीं दिया। अब तुम पक्ष में आ गए हो, तुम दो।
सही है कि नहीं? तब न जाके हमारा बिहार बदलेगा। और तेजस्वी भी तो हमारे भाई ही है ना, वो भी तो भाई हैं, आप हमेशा विरोध करते हैं, आज भाई के देखिए विचारधारा का विरोध हमेशा रहेगा। मैं अभी पुल पे वीडियो बनाया हूँ, हरनौत में नीतीश कुमार जी के गांव में वीडियो बनाया हूँ, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है NHI, वीडियो बनाया हूँ। विचारधारा का विरोध हमेशा रहेगा। बिहार में अगर कुछ गड़बड़ी होगा तो हमेशा जो है आवाज उठाया जाएगा, लेकिन हम उन लोगों को दुश्मन नहीं मानेंगे। ये चीजें अपने आवाज से जो है उन लोगों को जो है बातों को पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो हमारे भावनाओं को भी समझे और हमारे कष्टों को भी दूर करें। चलिए, मनीष कश्यप एक पत्रकार है और पत्रकार होकर यूट्यूबर है और यूट्यूबर होकर आज एक शहीद परिवार को 1 लाख का मदद कर रहे हैं। नेता अपना वादा भूल जाते हैं लेकिन यूट्यूबर अपना वादा नहीं भूलते हैं। बाकी आप लोग मनीष कश्यप के इस अच्छे कार्यों को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय को कमेंट में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।